नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न विगत कई परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो आप लोगों को तैयार होंगे। अगर वो आपको तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये क्लास आप एक रिवीजन क्लास के तौर पर ही लीजिएगा। ठीक है, और अगर वो नहीं तैयार हैं तो उन्हें तैयार कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को देखिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ। ठीक है, यानी कि बगदाद के अंतिम खलीफा जो थे उनका नाम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मशहूद शाह। तो किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अलाउद्दीन मशहूद शाह। ठीक है, अलाउद्दीन मशहूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ था। तो आंसर है डी, अलाउद्दीन मशहूद शाह, जो कि 1242 से 1246 तक थे। इनके सिक्कों पर सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। और बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम क्या था? अल-मुस्तसिम, जो कि 1242 से लेके 1258 तक खलीफा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित है। यानी जो दिल्ली का सल्तनत काल था उसमें दीवाने कोही विभाग किस क्षेत्र से संबंधित था, किस विषय से संबंधित था? सेना से, राजस्व से, कृषि से या मनोरंजन से। तो सल्तनत काल में जो दीवाने कोही विभाग था यह आपका कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, दीवाने कोही विभाग कृषि से था। तो इसका आंसर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, जो कि इसका नाम क्या है? दीवाने कोही। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। अभी मैंने दीवाने कोही क्वेश्चन आपको बताया, अब है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। तो जो दीवाने अर्ज विभाग है वो रक्षा विभाग से संबंधित था। ठीक है, और इसके जो प्रधान होते थे उसको क्या कहते थे? तो अर्ज मुमालिक कहते थे। ठीक है, अर्ज ए मुमालिक। ठीक है, और यह जो संस्था है या विभाग है दीवाने अर्ज विभाग, वह किसने स्थापित किया था? तो ये जो है वो बलबन ने किया था। तो दीवाने अर्ज आरिज सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और इस विभाग की स्थापना जो है बलबन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है। तो एक कृति है तारीख़ फिरोज शाही रचना, उसके रचनाकार कौन है? जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, अलबरूनी या खुसरो। तो अलबरूनी जो है वह महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, तो और खुसरो कौन था? तो खुसरो जो है वो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। शाहजहाँ का बड़ा बेटा था कि शायद, हाँ, खुसरो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। तो नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है कि तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो तारीख़ फिरोज शाही के हैं जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। क्योंकि ये बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सन 1526 में, 1565 में, 1576 में या 1586 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1565 ईस्वी में। इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध जो है वो सन 1565 ईस्वी में हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने किसी विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, यानी कि ये सेनाएं एक साथ थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, 4 सेनाएं, संयुक्त सेनाएं मिल करके कहाँ के सेना को पराजित की थी? तो विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर की साम्राज्य की पे आक्रमण किया था। और विजयनगर का शासक उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे विजयनगर का शासक था सदाशिव राय था। और उसका वास्तविक मंत्री कौन था? तो राम राय। ठीक है, और राम राय के ही हाथों में थी वास्तविक शक्ति। तो तालीकोटा के इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध किया था। ठीक है, चलिए, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में और किन के बीच में लड़ा गया था ये भी आपने देख लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना जो है वो हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने की थी। अब क्वेश्चन है कि चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत किसने भेजा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इस कार्य में उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य से प्रेरणा भी ली थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? तो हरिहर और बुक्का ने। और कब की थी? तो 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार में उस टाइम पे था, तो वह उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। तो धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना कराई थी। ठीक है, तो उसी में से एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की, बाणभट्ट की, भवभूति की या भास की? ठीक है, तो सौदरानंद किस लेखक की रचना है, मतलब किसकी है? तो अश्वघोष की है। ठीक है, सौदरानंद। तो ऑप्शन है ए, अश्वघोष जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी अन्य रचनाएं हमको मिलती हैं बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, और एक ऊपर देखा सौदरानंद। ठीक है, तो ये अश्वघोष की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, इंडिका, अष्टाध्यायी या रासतरंगिणी? तो कल्हड़ की इनमें से कौन सी पुस्तक है? रासतरंगिणी। ठीक है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है रासतरंगिणी। तो रासतरंगिणी, और इसमें कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा था। ठीक है, और इस पर जो है आगे इस रासतरंगिणी का विस्तार भी किया था दो लेखकों ने। एक था जोनराज और श्रीवर। ठीक है, जोनराज और श्रीवर ने रासतरंगिणी पुस्तक का विस्तार किया, कृति का। तो लास्ट क्वेश्चन है कि तृतीय संगम कब हुआ था? ठीक है, 3 संगम हुए थे, तो तृतीय संगम कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? तो तृतीय संगम जो है आपका वो ऑप्शन सी, मदुरई में। ठीक है, तो सी मदुरई में। तो संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे और तृतीय संगम के अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। और पहले 2 संगम के अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्रश्नों के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।